हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत पूजा से होती है। मंदिर का पर्दा हटा के लाइट जला दी मैंने। अब मैं जोत जला दूँगी। इसके बाद मैं अपना पाठ करूँगी बैठ के। ये मेरा आधे घंटे का पाठ है। पाठ की समाप्ति हो चुकी है। अब मैं अरदास कर लूँगी। मेरी अरदास हो चुकी है। आज मेरी छोटी बेटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। उसने कहा था आज मुझे मक्खन ब्रेड खाना है, तो ब्रेड को टोस्ट करूँगी। ब्रेड को मैं रख दिया टोस्ट होने के लिए। अब बटर ये हार्ड हो गया था फ्रिज में रखने से, इसलिए इसको मैंने माइक्रोवेव में रख दिया मेल्ट होने के लिए। अब ये पानी गर्म हो गया है, अपने हस्बैंड को दूँगी क्योंकि सुबह गर्म पानी पीते हैं। इन्हें मैंने लहसुन नहीं दिया था तो लहसुन लेने आ गए ये। अब ये दूध में से मलाई निकाल दी है क्योंकि दूध मुझे गर्म करना है अपनी बेटी के पीने के लिए। ब्रेड गर्म हो चुकी है, टोस्ट हो गई है ब्रेड। मक्खन भी मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं लगा दूंगी अच्छे से। इसको कट करके मैं प्लेट में रख दूंगी। ये देखिए, अब मैं दूध को छान लूँगी। मेरी बेटी बिना चीनी के दूध पीती है, इसलिए इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी। हल्दी को मैंने अच्छे से मिक्स लिया, चुटकी भर डाली है, जबकि उबलते दूध में डालनी चाहिए, मैं भूल गई थी। ये मेरा नाश्ता तैयार है बेटी का। अब नाश्ता मैंने रख दिया, नहीं बेटी का वेट कर रही हूँ, वो ऊपर तैयार हो रही है स्कूल के लिए। ये टाइम हमारा बहुत अच्छा होता है हस्बैंड वाइफ का, बैठ के चाय पीने के लिए, बात करने के लिए। ये नाश्ता साइड कर दिया अपनी बेटी का मैंने। अब हम अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल क्योंकि उसका एग्ज़ाम है आज। ये स्कूल के पास एक मंदिर है, बड़ा मंदिर है ये। तो मैं आई हूँ तो मैं चलो मत्था टेक के जाती हूँ। मैं जब भी स्कूल छोड़ने आती हूँ या मत्था टेक के ही जाती हूँ। मेरी सोसाइटी में भी एक मंदिर है और ये स्कूल के पास है मंदिर, सोसाइटी के बाहर। अब हम घर के नीचे आ चुके हैं तो मैं सोचा मॉर्निंग वॉक कर ली जाए ऊपर जाने से पहले। तो हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। अब हम घर जा रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी इनके लिए चाय। मैं तो चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरा फास्ट है। अब खाली मैं इनके लिए बनाऊंगी। ये पीते हैं ब्लैक टी, और चाय में पत्ती बिल्कुल थोड़ी डलती है, एक चुटकी भर चाय छान के। इसमें मैं चीनी नहीं डालती हूँ, ये गुड़ डाल के पीते हैं, चीनी नहीं डालते ये। और इस गुड़ के बारे में डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। इनको अच्छे से मिक्स करके मैं इनको चाय दे दी। अब मैं अपने रूम में आई हूँ, बालकनी का दरवाज़ा खोलूँगी। अब सबसे पहले मैं ब्लैंकेट तय करूँगी। सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं तो बहुत घर फैला के जाते हैं। ये मैंने शाम को कपड़े धोए थे तो इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी सबको। इसमें कुछ सर्दी के कपड़े हैं, कुछ मैं सारे सर्दी कपड़े रख चुकी हूँ। गर्मी के मैंने सारे बाहर निकाल दिए हैं। अब सब कपड़ों को अपनी अपनी जगह लगा दूँगी मैं। देखिए, सब कपड़े अपनी अपनी जगह मैंने रख दिए हैं फटाफट। अपना ये टॉवल में बाहर डाल दिया। धूप आ रही है बहुत अच्छी सूखने के लिए। मेरे कमरे में बहुत अच्छी धूप आती है बालकनी का दरवाज़ा खोलते ही। अभी मैंने सुबह सिर धोया था, कंघी भी नहीं करी है, इसको मैं पहले बांध लूँगी, फिर मैं रूम समेटती हूँ अच्छे से। अब मैं बेडशीट झाड़ूँगी अच्छे से। इस बेडशीट को मैं बाहर ले जाके झाड़ूँगी। देखिए, मैंने बेडशीट झाड़ दी है। ये सिंगल गद्दा है, इसलिए थोड़ा सा आगे खींच के तब चादर दबानी पड़ती है उस साइड से। चारों तरफ से दबा देंगे हम। अब इसको सामने से पुश कर दूंगी हल्का सा। अब फिर टकिंग कर दूंगी चारों तरफ से अच्छे से। एक तरीका और है चादर को बिछाने के लिए जिससे चादर निकलती नहीं है, वो आपको मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपने। अब ब्लैंकेट रख दूंगी मैं ये अच्छे से। अब एक कालीन उठा के मैं बाहर रख दूंगी। मेड मेरी आने वाली है सफाई करने के लिए। जब तक उसके आने से पहले मैं पूरे घर की साफ़ सफाई समेट देती हूँ मैं। ये छोटा मोटा सामान बहुत परेशान करता है। बच्चे ना छोटे छोटे सामान बहुत फैलाते हैं रात को। अब मैं डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से पूरे घर की। मेड के आने से पहले सारा काम करके रखती हूँ मैं। और गर्मियाँ आ गई हैं, मुझे बहुत पसंद है गर्मियाँ, क्योंकि गर्मियों में खुल के सफाई होती है, अच्छे से सफाई होती है। मेरे से सर्दियों से ज़्यादा गर्मियों में सफाई होती है। अब मेरा वैसे भी पूरा घर ड्राई क्लीन करने वाला हो चुका है, क्योंकि गर्मियाँ आई हैं तो मैं पूरे घर को ड्राई क्लीन करूँगी अपने अच्छे से। सर्दियों में मैं कम काम करती हूँ।
ये मेरा बुक कॉर्नर है जो मैं रात को पढ़ती हूँ बुक। ये देखिए मेरी बेटी स्कूल गई है और क्या रूम की हालत करके गई है, अपनी पूरा फैला के गई है। एग्ज़ाम है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ बच्चों को। और ये पूरा रूम समेटूंगी इसका अच्छे से, नहीं तो बच्चों की मैंने ड्यूटी खुद लगा रखी है अपना रूम समेटने की। ये बच्चों की बुक्स वुक्स सब जहाँ है वैसे ही बुक छोड़ कर चली जाती है छोटी बेटी। बड़ी बेटी मेरा हमेशा रूम नीट एंड क्लीन रखती है। इसे कपड़े वपड़े सब ऐसी फैल गई है। ये टेबल है, इसको रख दूँगी साइड में। ये बड़ी हो गई लेकिन ये छोटे छोटे टेडी बियर लेके सोती है अभी भी साथ। ये हमारी चंपला दीदी आ चुकी हैं सफाई करने के लिए। देखिए अच्छा है, इनके आने से पहले ही मैंने रूम वूम समेट दिया था। मैं इनको 8 बजे ही बुला लेती हूँ, सुबह सुबह ही अपना काम सारा ख़त्म कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ 10 बजे तक मेरा खाना पीना सब बन चुका होता है। अब इस रूम की भी मैं डस्टिंग कर दूँगी। अभी पहले सारा सामान सेट करके देखिए इस रूम की भी मैं सारी डस्टिंग कर दूँगी। अब अगर हम डेली डस्टिंग ना करें तो घर बहुत गंदा हो जाए, तो डस्टिंग डेली ज़रूरी होती है। ये देखिए कमरा हो गया ना नीट एंड क्लीन बिल्कुल मेरी बेटी का। ये मेरे हस्बैंड कुछ खा रहे हैं, ये छुट्टी पे हैं ये 1-2 दिन। ये मैंने रात को राजमा भिगोई थी, इसको धो के निकाल लूँगी मैं। इसे मैंने दूसरे कुकर में डाल दिया है क्योंकि छोटे कुकर में पानी निकलता है, सीटी लगेगी तो। इसमें नमक और हल्दी डाल दी है मैंने। अब इसको चढ़ा दूँगी उबालने के लिए। तेज़ गैस में 2-3 सीटी लगवाऊँगी, फिर सिम छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। और ये मेरी मलाई है, थोड़ी सी है, हाथ के इसको भी निकाल लूँगी मैं। कई बार अच्छे से मक्खन नहीं निकलता तो मैं पूरी कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब इसको हिलाती रहूँगी, उसके बाद सिम करके छोड़ दूँगी, अपना मक्खन बनता रहेगा, इसका घी निकलता है। सिम करके छोड़ दूँगी, घी निकलता रहेगा उसका। ये देखिए सिम करके छोड़ रखा है मैंने, बीच बीच में हिलाती रहूँगी इसको। साथ में मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी बीन्स की अपनी। ये देखिए इसको बार बार नहीं हिलाएंगे तो ये लग जाएगा कढ़ाई में। ये मैंने सारी बीन्स की सब्ज़ी काट के शाम के लिए रख दी है। मैं मोस्टली सब्जियां धो धा के काट के ही फ्रिज में रखती हूँ। हमारा घी निकलना शुरू हो गया है। अब मेरे दूध वाले भैया आ गए हैं, मैं दूध ले लूँ अब इनसे। मेरे बच्चे थैली का दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मुझे डब्बे का दूध लेना पड़ता है। और ये दूध बहुत अच्छा होता है, मलाई बहुत अच्छी आती है इससे। साइड में मैंने दूध चढ़ा दिया है, 2-3 सीटी लग गई हैं, गैस कम कर दी है। देखिए घी निकल चुका है हमारा, ये इतना घी निकल गया है। जो ये खोया बचा है इसके बनाऊंगी आटे के लड्डू। अभी मैं लगा रही हूँ राजमा में तड़का। और राजमा में लहसुन प्याज तो डालना नहीं है, तो इसलिए मैं अदरक और टमाटर का लगाऊंगी। और तड़के मैंने जीरा, राई और दालचीनी तेज़पत्ता डाला है। दालचीनी से खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है राजमा में। ये नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ डाली है मैंने इसमें। इसको 2-3 मिनट से पका लेंगे। दूध में फ्रिज में रख दिया है। ये चावल मैंने भिगो के रखे थे, तो इसको मैंने अब चढ़ाने जा रही हूँ। भीगे हुए चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अगर 1 गिलास चावल है तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी फालतू डाला है। इसमें 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। देसी घी डालने से चावलों में खुशबू बहुत अच्छी आती है, चावल खिले खिले बनते हैं। ये मेरी दाल देखिए उबल चुकी है अच्छे से, इसको मैंने 1 घंटा पकाया है। अब इसमें मैं तड़का डाल दूँगी सारा। तड़का डालने के बाद 2 सीटी ज़रूर लगवाएं आप, चाहे कोई भी दाल बनाएं। खाली मूंग की दाल हो तो 1 सीटी, बाकी सारी दालों में 2 सीटी ज़रूर लगवानी चाहिए। मसाला सारा अच्छे से दाल में मिक्स हो जाता है। ये हो रही है हमारी लंच की तैयारी। मेरे चावल ही बन चुके हैं। अब ये मैं आटा भून रही हूँ देसी घी डाल के, क्योंकि मुझे आटे के लड्डू बनाने हैं। जो हमारा खोया निकला है, अब मैंने खोया ड्राई फ्रूट सब एक साथ मिक्स कर दिया है। आटे को अच्छे से लाल भूंजना है, कच्चे आटे में नहीं डालना है, और मीडियम गैस में भूनना है। और जब खुशबू आने लगे तभी आपको खोया सब चीनी नहीं डालनी है। अब इसमें मैं लगाऊंगी अपना ये बटर पेपर लगाया है मैंने, कांच का बाउल लिया है, उसमें बटर पेपर लगाया है, उसमें घी लगाया है। अब जितना मेरा ये सारा खोया मैंने सब तैयार किया है, इसको मैं डाल दूँगी। गरम है तो मेरा लड्डू बनाने का मन नहीं है, तो मैं इसका एक बर्फ़ी बना लूँगी लड्डू की जगह। इसको अच्छे से प्रेस करके रख दिया मैंने सारा इक्वल करके। अब मैं चूल्हा वूल्हा साफ़ करके हटा दूँगी। मेरी मिठाई भी बन गई, मेरा लंच भी बन गया। अब मैं जा रही हूँ फूल लेने पूजा के लिए, शाम के लिए। ये मैं अपनी नीचे घर के नीचे उतर चुकी हूँ फूल लेने के लिए।
मैं अंदर शॉर्टकट से जा रही हूँ, बाहर से नहीं जा रही हूँ। मैं आ चुकी हूँ फूल लेके और शाम के 4 बज चुके हैं। मेरा पूजा का टाइम हो गया। ये देखिए मेरा आसन जो मैंने माता रानी का तैयार किया है, और ये पूजा शाम को 4 बजे होती है। ये वैभव लक्ष्मी माता की पूजा है। मेरी पूजा शुरू हो चुकी है। कथा पढ़नी होती है, आरती पढ़नी होती है। माता का आसन लाल कपड़े में लकड़ी के फट्टे में लगाना होता है। सबको जय माता दी। अभी मैं अपने वैभव लक्ष्मी व्रत करके हटी हूँ, कथा पढ़ के हटी हूँ। आज मेरा शुक्रवार का व्रत था जो मैंने उठाए हुए हैं। इस व्रत में सबसे इजी क्या है, क्योंकि इस व्रत में आपको गिनती पूरी करनी है। आपने 5 के व्रत उठाए हैं, 7 उठाए हैं, 11 उठाए हैं, तो आपको जैसे इस शुक्रवार जाना है वो व्रत छोड़ के उसको अगले शुक्रवार करके आप आगे गिनती अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे इजी, सबसे सरल ये व्रत होते हैं। माता रानी की अपार कृपा होती है। अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से इस व्रत को रखा है तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और इस व्रत को हर किसी को ज़रूर रखना चाहिए। और आप जब इस व्रत को रखें तो उस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी को आप शब्द ना बोलें। पूरा दिन सिर्फ जय माता की करते रहें। देखो, शक्तियाँ, ईश्वर सब एक है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन मैं तब भी ये कहूँगी कि सिर्फ आपकी भक्ति में, आपके मन में, आपके श्रद्धा, पाठ पूजा में आपकी जितनी श्रद्धा है उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी माता रानी या कोई भी ईश्वर आपकी कितनी सुनता है। आप में जितनी श्रद्धा होगी उतनी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो आप उसके लिए ईश्वर को दोष मत दीजिए, अपने आप को दोष दीजिए कि आपके मन में ही कहीं छल कपट कुछ है जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है या ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए आप किसी भी ईश्वर को पूजें, किसी को भी माने, लेकिन दिल से माने, सच्चे मन से माने। सब पे अपार कृपा होगी। माता रानी सब पे कृपा करे। मेरे सारे यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब फैमिली पे, पूरी पे सब पे अपनी कृपा बनाए रखे माता रानी। सबके घर भंडारे भरपूर करे माता रानी। जय माता दी। माँ जैसे मुझ पे कृपा करी है, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी। इसके बारे में मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी। एक चीज़ आप लोगों से मैं और कहूँगी कि आप लोग सुबह उठ के नहा धो के माता रानी के आगे जोत जला के अपना संकल्प ले सकते हैं व्रत शुरू करने का। उसके बाद इसकी पूजा फिर आप शाम को लकड़ी की चौकी पे या किसी भी माता रानी का आसन लगा के उस पर पूजा करिए। दूसरी बात, जब भी आप शाम को पूजा करें, नहा धो के अपने वस्त्र ज़रूर चेंज कर लीजिए, क्योंकि पूरे दिन के हम वॉशरूम जाते हैं, 10 जगह जाते हैं कुछ भी, तो व्रत शाम के समय स्वच्छ होने चाहिए। और कोशिश करिए कि लाल रंग का ही सूट या लाल रंग का ही कुछ नहीं तो लाल रंग का दुपट्टा लेके आप पूजा करिए माता रानी की। तो शाम को आपके वस्त्र शुद्ध होने चाहिए। इसलिए मैंने भी शाम को नहा के अपने कपड़े चेंज करे हैं। मैंने सुबह कुछ और पहना था, तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जय माता दी। अब मैं शाम की सब्ज़ी बनाने के लिए आ चुकी हूँ। शाम हो चुकी है, अपने रात के खाने की तैयारी करने। टमाटर काट दे रही हूँ मैं अब, क्योंकि राजमा तो मैं बना चुकी थी। अब मुझे बीन्स आलू बनाने हैं। ये मैंने आलू काट दिए हैं। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। इसमें जीरा, राई और साबुत हरा धनिया छौंके में डालना है। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दीजिए। फिर अपने सूखे मसाले डाल दीजिए, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। अच्छे से आलू मिक्स कर लीजिए मसाले में। बीन्स डाल दी मैंने और बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए क्या कलर आया है इसका। आपने इसमें जो साबूदाना छौंके में डाला है उससे बहुत अच्छा कलर आता है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है और मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी। ये मेरी कॉफ़ी बन रही है। कॉफ़ी बन के तैयार है मेरी। खाना तो मैं शाम को ही खाऊंगी 7 बजे के आसपास, जब तक 1 कप कॉफ़ी पी ली जाए। दूध फ्रिज में रख दूँ तो फट जाएगा। अब मैं रिलैक्स होकर अपना कॉफ़ी पी रही हूँ। खाना ही मेरा बन चुका है, क्योंकि अब मैं इनके लिए बना रही हूँ शाम की चाय। मेरा व्रत है इसलिए मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। वही ब्लैक टी बन रही है हमारे यहाँ, दूध वाली चाय नहीं बनती है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन टी यही बनती है हमारे यहाँ। इसमें वही हम गुड़ डालेंगे, चीनी लेते नहीं है हम लोग चाय में।
अब मैंने अपने हस्बैंड को चाय दे दी है, चाय पे वेट कर रहे थे ये। अब इनको मैं नमकीन कुछ दे दूँगी थोड़ा चाय के साथ खाने के लिए। हमारा चाय का ही टाइम बहुत अच्छा होता है एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए। चाय तो बहाना है वैसे तो एक दूसरे के साथ बैठने का। ये तो हाउसवाइफ को भी कहाँ फुर्सत मिलती है घर के काम से। इस समय 6 बजे का टाइम हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ, इनके साथ बैठ जाऊँगी। बस आधे घंटे के बाद फिर मैं अपना कुछ काम करती हूँ। थोड़ा फ़ोन देख लिया जाए, आज सुबह से फ़ोन नहीं देखा है मैंने। अब मेरी बेटी आ गई है, उसको भूख लग रही है तो उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि उसने दिन में लंच नहीं किया था। अब इस समय बज रहे हैं 7। अब मैं सबकी ही रोटी बना के रख दूँगी, हस्बैंड की, अपनी, सबकी, क्योंकि हम लोग 8 बजे तक ठीक खाना खा लेते हैं। लेकिन मेरा व्रत है तो मैं आज 7 बजे तक खाना खाऊँगी। मैं और मेरी बेटी जल्दी खाना खा रहे हैं। हमारा नहीं तो हम 8 बजे खा चुके होते हैं खाना। अब मैं अपने व्रत का खाना निकाल रही हूँ। मेरी फेवरेट राजमा बनी है। राजमा बनी होती तो मेरी भूख बढ़ जाती है और ज़्यादा। और राजमा अब सब्जी लेके, और राजमा में आधा चम्मच देसी घी डाल के खाओ, मज़ा आ जाता है खाने का। और चावल के बिना तो मेरा खाना पूरा ही नहीं होता है। ये आ गया मेरा व्रत का खाना। आप व्रत हो या कभी भी खाना खाओ तो हाथ जोड़ के ही खाना चाहिए। खाना मैं खा चुकी थी। अब मैं रात को बिस्तर में अपने आ चुकी हूँ। अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।